गांव में रतन और रजत नाम के दो अमीर किसान रहते थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गायें भी थी। वो दोनों और गायें खरीदना चाहते थे। उनके पड़ोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाय थी। मदन के पास जो भी कुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था। देखो, मदन तो बहुत खुश लग रहा है। इतनी गरीबी में ये कैसे खुश रहता है? अगर हम इसकी गाय खरीद लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन रजत और रतन मदन की गाय खरीदने के लिए उसके पास आए। कैसे हो मदन? हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। इसके बदले हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मदन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। मुझे अपनी गाय बेचनी नहीं है, आप लोग किसी और से गाय खरीद लें। मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे। रतन, मदन ने हमारा अपमान किया है और गाय भी नहीं बेची। हाँ रतन, हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। यही हमारा बदला होगा। अच्छा, कैसे? हम उसकी फसल नष्ट कर देंगे तो वह क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा? उन दोनों ने रात के समय मदन के खेत जला दिए। मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा? कई दिन बीत गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया। मदन और उसकी गाय दोनों भूखे थे। उसने सोचा, अब मैं गाय को कुछ नहीं खिला सकता, इसे बेच देता हूँ। नया मालिक इसे खाना तो देगा। अगली सुबह मदन गाय और अपनी सारी पूंजी लेकर गाय बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मेरे पास केवल 10 सिक्के हैं। रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाय के गले से बांध देता हूँ। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। सराय के बाहर उसने गाय को बांध दिया और खुद अंदर चला गया। तभी गाय के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया। सराय के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा, यह गाय तो चांदी का सिक्का देती है। शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता। क्यों ना मैं यह गाय खरीद लूं? क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए बाजार ले जा रहा हूँ। अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूंगा। बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सराय के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाय खरीद सकता है। यह तो 500 चांदी के सिक्के हैं। कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए।
अरे, इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सिक्के मुझे मेरी गाय बेचने से मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है और अब मैं बहुत सी गायें खरीदूंगा। रतन और रजत यह सोचकर उदास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। मदन अब अमीर बन चुका था। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लकड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है। वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम,
चल आजा जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब, वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे। ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया।